हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आते हैं आप इसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैंने अपने नोट्स को इस तरह बनाया है जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृतभाषा हिंदी दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ये है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? आप बताएंगे 14 सितंबर 1949 को मिली। ठीक है, पूछा जाएगा भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली। उसके बाद में आ जाता है वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में परिभाषा। वर्णमाला दो शब्दों से वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बना है। यानी वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण प्लस माला। ठीक है, उसके बाद में वर्णमाला दो होगा ध्वनि। उसके बाद में आ गया है वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या बताइए। तो आप बताएंगे 53। ठीक, और वर्तमान में पूछेगा तो 53 बताएंगे, और नहीं तो 52। ठीक है, ये क्योंकि एक और बढ़ गया है वर्णमाला में। पहले था 52 था, और इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, एक विशिष्ट व्यंजन आ गया है, इसलिए 53 हो गया है। अगर पूछा जाएगा वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णमाला तो बताएंगे 53। ठीक है, पूछा जाएगा स्वर कितना है तो आप बताएंगे स्वर है 11। स्पर्श व्यंजन ये है 25। अंतस्थ व्यंजन ये है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2। उसमें व्यंजन की संख्या है 4। अयोगवा व्यंजन की संख्या है 2। विशिष्ट व्यंजन की संख्या है ये। टोटल मिलाकर 53 वर्णमाला हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में कामता प्रसाद गुरु के द्वारा 53 वर्ण है, उच्चारण के आधार पर 45 है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा स्वर। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा। तो स्वर, स्वर को हम अच कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी जो है स्वर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। लेकिन 13 क्यों होती है? 13 ये यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में माना गया है, यूपीएसआई में इसीलिए 13 है। वैसे तो ये 11 है। अगर क्वेश्चन में 13 दिया होता है यूपीएसआई के पेपर में, यूपी पुलिस के, 13 टिक कर देंगे आप तो सही जाएगा। ठीक है, अगर वैसे रहेगा नॉर्मल में दिया होगा, जिसके ऑप्शन में 4 रहता है, मान के चलो 10 है, 11 है, 12 है, उसके बाद में 9 है, तब आप 11 लगाएंगे। अगर 11 भी है और 13 भी है और कोई संख्या और 2 है तो आप 13 टिक करना है। ठीक है, इसीलिए ये यूपी पुलिस वाले के एग्जाम के लिए अनुसार ये लगाया गया है। यानी छोटा छोटी ए, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटी बड़ी री ए, और औ को जोड़ लिया गया है इसमें। उसके बाद में आ जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या बताइए। तो आप बताएंगे उच्चारण के आधार पर स्वर है 10। ये बात अच्छे से बता रहे हैं। देखो, उच्चारण के आधार पर अगर स्वर पूछा तो आप बताएंगे 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप परेशान मत हो जाइएगा कि स्वर है 11 और हम बता दिए 13। मैंने ये बताया कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस में एक में माना गया है कि 13 है, तो अगर आप 13 सही कर देते हैं तो उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको मानना वैसे तो 11। ठीक है, उसके बाद में जब तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे 10। स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है कितने प्रकार के हैं, यानी अलग अलग कितने। देखो, स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 2। एक को कहा जाता है मौलिक या मूल स्वर कहे जाते हैं, इसी को मौलिक या मूल स्वर कहते हैं। आप आएंगे पॉइंट पे कि स्वरों का वर्गीकरण, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 2 हैं। पूछा जाएगा कौन कौन से, आप बताएंगे मौलिक, मूल स्वर। मौलिक या मूल स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों का
निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। एक मौलिक या मूल स्वर जैसे छोटा, छोटी, छोटा और ये 4 होते हैं, ठीक है। कौन? मौलिक या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। छोटा, छोटी, छोटा और ये। उसके बाद में आ जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये किसके उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरा है, ठीक है। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ हो, यानी जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं, इन 2 प्रकार के होते हैं। एक सजातीय स्वर होता है। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण समान जात के योग से हो उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। समान जात के यानी छोटा प्लस छोटा से मिला बड़ा बना, छोटी छोटी से मिली बड़ी बनी, छोटा छोटा से मिला बड़ा बना, तो ये समान जात के योग से मिलकर बना है ना फ्रेंड्स। इसीलिए सजातीय की संख्या कितनी होगी? 3। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा होता है सजातीय। और होता है एक विजातीय स्वर, यानी ये संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय, एक विजातीय। विजातीय स्वर क्या होता है? जो स्वर विभिन्न जातियों के योग से निर्मित होता है। सजातीय का मतलब जो स्वर क्या होते हैं? समान जाति योग से मिलकर बनते हैं, एक ही से 2 मिलकर बनते हैं समान जाति के, जैसे कि छोटा छोटा से बड़ा बना और छोटी छोटी से बड़ी बनी। तो लेकिन ये विजातीय में विभिन्न, देखो विजातीय से विभिन्न याद करो, विजातीय से विभिन्न, जो स्वर विभिन्न जात के योग से मिलकर बना होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ए आई छोटा और छोटी से मिलकर बना, देखो ये समान नहीं है ना, यहाँ देखो छोटा है या छोटी, अगर छोटा प्लस छोटा तो मिलकर बड़ा बनता है, तो ये सजाती हो जाती है, इसीलिए विजाती है। छोटा प्लस छोटी से मिलकर ए बना, छोटा प्लस ए से मिलकर आई बना। अब ए आई जो होता है फ्रेंड्स, ये कंठ ताल में आते हैं, कंठ ताल में ए आई आते हैं। देखो ओ और औ, ये औ जो होता है छोटा प्लस छोटा उससे मिलकर बना, तो ये भी विभिन्न जात के योग से मिला, तो ये विजातीय हो गया। उसी प्रकार छोटा और ओ के आधार से मिलकर बना, ठीक है। और औ को कंठ ओष्ठी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसे कालामान भी कहते हैं, यानी हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर, इसे कालामान भी कहते हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर कितने? हिंदी में स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर को हास्य भी कहा जाता है, जो कि एक मात्रिका होती है, छोटा, छोटी, छोटा उरी, इसे हम लघु स्वर कहते हैं। इसी को हास्य स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिका होती है। गुरु स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं, गुरु को दीर्घ भी कहा जाता है, इसे द्विमात्रिका होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, आई, ओ, औ होता है, ठीक है। और प्लत स्वर ये त्रिमात्रिका होती है, जैसे ओम, ठीक है। आप लोग समझ गए स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 3, लघु, गुरु और प्लत। उसके बाद में कह रहा था कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ये देखो हास्य स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा उरी, ये हास्य स्वर होते हैं, एक मात्रिका चंद है, एक मात्रिका होती है। उसके बाद में दीर्घ स्वर होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हास्य से थोड़ा अधिक समय लगता है, उसकी अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कहता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ और प्लुत यानी इन दोनों का दुगना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये होता है ओम, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? री वर्ड, रा प्लस ई से मिलकर बना है री, रा प्लस ई से मिलकर बना है री। री का निर्माण कैसे हुआ? रा प्लस ई से मिलकर बना है री, ठीक है। उसके बाद में आता है री का मात्रात्मक चिन्ह क्या होता है? जैसे कृपया में री ए हो गया, पृष्ठ में री ए हो गया, और मृत में री ए इत्यादि हो जाता है, व्यंजनों के सहयोग में होता है, यानी री का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है। अच्छा, यह वर्णमाला में बड़ा ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है, ये पूछा जा सकता है कि री किसके मध्य का स्वर है, तो आप बताएंगे बड़ा ऊ और ए के मध्य का स्वर है री। उसके बाद में हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम बड़ा ऊ के पश्चात आता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि
हिंदी शब्दकोश में इसका री का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे बड़ा ऊ के पश्चात है, बड़ा ऊ के पश्चात। और पूछा जाएगा यह वर्णमाला में किसके मध्य होता है, तो आप बताएंगे बड़ा ऊ ए के मध्य में होता है। ठीक है। आधार पर स्वर, जीव प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी बड़ी ए आई, छोटी बड़ी ए आई, देखो आगे वाला भाग कार्य कर रहा है जीभ का, छोटी बड़ी ए आई, इसे हम अग्र स्वर कहते हैं। उसके बाद है मध्य स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है या कार्यरत होता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होना है उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ये क्या हो जाएंगे, ये होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और औ। ठीक है। ये एक अपवाद है। ठीक है। एक होता है उच्चारण ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण ओष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवृतमुखी, एक होता है वृत्तमुखी। ठीक है फ्रेंड्स। देखो आवृतमुखी और वृत्तमुखी क्या होते हैं। आवृतमुखी का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृत स्वर कहते हैं। आप अपने माध्यम से याद करें, जैसे कि ये कहने का इसका अर्थ है कि आप ऐसे स्वर का जब उच्चारण करें कि ओठ आपका जो है गोलाकार नहीं बनता है तो उसे आप वृत्तमुखी कहते हैं। वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल। मुख का मतलब मुंह, यानी आपका मुंह गोल नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, आवृतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से अक्षर आ जाते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ए आई। आप खुद बोल के देखिए, आपका ओठ यानी मुंह जो है गोलाकार नहीं बनेगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ए आई। ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक क्या हो जाता है, जीभ प्रयत्न के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब ये होता है जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करेगा। अग्र स्वर जिनके मध्य यानी बीच का, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी बिचला कार्य करेगा उसे मध्य कहते हैं। जैसे छोटा आ, तो देखिए जीभ बीचों बीच जा रहा है, छोटा आ, तो ये छोटा आ, तो ये आ हो गया। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करेगा तो पश्च स्वर कहेंगे। अब देखिए छोटा आ, अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए आई, छोटी बड़ी ए आई, मध्य में क्या आ गया, छोटा आ। अब क्या क्या बच रहा है, वो बाकी पश्च स्वर में रख दीजिए। देखो यहाँ छोटा आ गया तो बड़ा बचा है, छोटी बड़ी ए आई को हटा दो तो क्या बचेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ बचेगा। यानी इन दोनों से जो बचे बाकी वो पश्च स्वर में कर दो। ठीक है फ्रेंड्स। इसे करके याद कर लीजिए और ये सब आपके पेपर में आएंगे। वर्णमाला से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बोला जाएगा कि अग्र स्वर इनमें से कौन सा है, तो इसमें चारों में से कोई ना कोई होगा, उसमें आप टिक करेंगे। मध्य स्वर एक ही होता है। ठीक है। वो होता है छोटा। पश्च स्वर में बड़ा, छोटा, ऊपर वो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग उच्चारण ओष्ठ के आधार पर यहाँ से अगली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है हिंदी का। इसके अगला जो पार्ट होगा वो आएगा ओष्ठ के आधार पर, यानी उच्चारण ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक होता है वृत्तमुखी होता है, एक होता है आवृतमुखी। वृत्तमुखी में आपके मुख गोलाकार बनेंगे। ठीक है। आवृत्त में आपके मुंह गोलाकार नहीं बनेंगे। इनकी संख्या देख ले, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ए आई। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कोई